श्री राधे राधे, हरे कृष्णा। हम सब साधक श्री हित 84 श्रवण कर रहे हैं। राधा बाग में श्री हित 84। चले फिर निकुंज अपनी बात मोसो कहिरी भामिनी। गतांग से आगे। ध्यान परायण रस लोलुप और कुछ नहीं करता। वो तो बस भाव रस की सिद्धि से उस परम प्रेम को पा जाता है। सत्य यही है कि भाव सिद्ध अंतकरण से ही शाम के दर्शन होते हैं। दर्शन ही प्राप्त नहीं होते, उसे सेवा भी मिल जाती है। वो प्रत्येक क्षण वही रहने लग जाता है। संसार की बात तो दूर जाने दो, उसे ज्ञान की बातें, वेद आदि की बातें भी नहीं सुहाती। वो सिर्फ अपने युगल की ओर ही देखता रहता है। वो चंदा है तो ये चकोर बन जाता है। इस रस के रसिक को सब कुछ व्यर्थ लगता है। अब यह बात सांसारिक नहीं हो रही, ज्ञान योग आदि भी इसे व्यर्थ लगते हैं। धीरे धीरे उसका प्रवेश आनंदोल्लास में हो जाता है। उसका ये पार्थिव देह भले ही यहाँ रहे, पर वो भावरस सिद्धि के चलते सीधे प्रवेश कर जाता है उस रस राज्य में, जहाँ रस ही रस है, रस का ही विस्तार है, रस ही अनेक रूपों में दिखाई दे रहा है। ये वहाँ जाकर सखी भाव को प्राप्त हो जाता है। सखी भाव का अर्थ है उसका किंचित भी अहम शेष नहीं रह जाता। वह सेवा की भावना से भर जाता है। फिर श्रीवन के लता बनकर वो युगल को छाव देता है। वो रज बनकर युगल के चरणों को चूम लेता है। यमुना में कमल बन जाता है ताकि उनकी सेवा में वो जा सके। वो वर्षा की बूंद बनकर बरसता है। वो सेज सजाता है या स्वयं ही सेज में बिछे फूल बनकर बिखर जाता है। अब इसकी कोई कामना नहीं, कामना का बीज ही खत्म हो जाता है। आज श्री हित 84 जी का 15वां पद गान होगा। आहा। अपनी बात मोसो कहिरी भामिनी, ओंगी मोंगी गर्व की माती, हो तो सो कहत हारी, सुनिरी राधिका प्यारी, निशिको रंग क्यों न कहत लजाती, गलित कुसुम बेनी, सुनिरी सारंग नैनी, छूटी लट अचरा वदत अरसाती, अधर निरंग रंग रचोरी कपोलन, जुवती चलती गज गति अरुझाती, रहसी रमी छबिले रसन वसन ढीले, शिथिल कसनी कंचू की उरराती, सखी सो सुनी श्रवण वचन मुदित मन, चली हरिवंश भवन मुस्काती, अपनी बात मोसो कहिरी भामिनी। ध्यान करो कि हमारा ये देह छूट गया है, छूटना ही है एक दिन। करो ध्यान, हमारा ये देह छूट गया। हम दिव्य चिन्मय रूप धारण करके निकुंज की ओर चल पड़े हैं। वहाँ जब जाते हैं तो क्या देखते हैं कि सब कुछ चिन्मय है, सब कुछ रस रूप है। चारों ओर आनंद तत्व ही बिखरा हुआ है। अब तुम्हें जो बनना है बन जाओ, वृक्ष लता बन जाओ, यमुना कूल बन जाओ, पक्षी बन जाओ, वायु बन जाओ। पर ऐसा नहीं है कि जो बने हो वही बने रहोगे। जब जो बनना चाहो तत्क्षण फिर बन सकते हो। ये आनंद राज्य है, ये रस राज्य है, ये प्रेम देश है। आहा, जो भावना से बनना हो वो तुम बन गए हो। अब देखो वो रस साकार होकर कहाँ क्या लीला कर रहा है। ध्यान। सुंदर श्रृंगार कुंज है। उस श्रृंगार कुंज के आंगन में नाना प्रकार के पुष्प खिले हैं। प्रेम रस से भीगा वह कुंज अनेक फुलवारियों से भरा हुआ है। लताएं झूल रही है क्योंकि फूलों का भार इन सब में अब कुछ ज़्यादा ही हो गया है। सुगंध की लपेटें निकल रही हैं जो पूरे कुंज को सुगंध से भर रही है। मोगरा, गुलाब, बेला, चंपा, चमेली
सब मत्त होकर खिल रहे हैं। इस कुंज के भीतर चलो, एक और कुंज है। ओहो, तो हमारे युगल सरकार यहाँ है। सामने एक दिव्य दर्पण है। स्नान कुंज से भी आए हैं दोनों, स्नान करके सज रहे हैं। श्री जी का श्री अंग चमक दमक रहा है। उनके श्री अंगों में लताओं और पुष्पों के प्रतिबिंब पड़ रहे हैं, जिसके कारण इनका अंग और झिलमिला रहा है। इनकी झिलमिलाहट कुंजों में वापस पड़ रही है, जिससे कुंजों की शोभा और बढ़ रही है। प्रिया का श्री अंग गर्भ से मत्त हो रहा है। उनकी लटें उनके कपोल को बार बार चूम रही है, पर वो उसे हटा देती है और फिर सामने देखने लगती है। सामने, हाँ, सामने श्याम सुंदर है, पर वो दर्पण में अपने आप को देख रहे हैं। उनका ध्यान अपनी ओर है। इसी बात से तो श्री राधा कुछ मानिनी सी हो रही है। वो सामने खिले कमल को उठाकर श्याम सुंदर की ओर फेंकती है। कमल पुष्प श्याम सुंदर के कंधे को छूता हुआ चला जाता है, पर श्याम सुंदर अपनी ही धुन में है। वो अपने को ही देख रहे हैं दर्पण में। अब श्री जी बैठ गई है। उन्हें अच्छा नहीं लग रहा। वो अनमनी सी हो रही है, पर अभी भी श्याम सुंदर दर्पण में अपने आप को ही देख रहे हैं। तभी हित सखी आगे आती है और श्री जी के चरणों में बैठकर कुछ कह रही है। हे प्यारी जू, क्या हुआ? जो भी हृदय की बात हो मुझसे कह दो ना। इस तरह अनबोली बनकर अनमनी बैठने से कुछ नहीं होगा। बोलो। मुस्कुराती हुई हित सखी श्री राधिका जू से पूछती है, पर श्री राधा कुछ उत्तर नहीं देती। अभी उनका ध्यान सखी की ओर नहीं है। बार बार पूछने पर भी जब श्री जी कुछ नहीं कहती तो सखी उनका हाथ पकड़कर उन्हें उठाती है। वो नहीं मान रही, पर सखी जिद्द करती है। श्री राधा जी उठ जाती है। सखी उन्हें दिखाती है कि देखो, श्याम सुंदर दर्पण में अपने को नहीं देख रहे, अपने में ही प्यारी आपको देख रहे हैं। उनके वक्ष में आपके नख के चिन्ह लगे हैं। वो उन्हें देख रहे हैं और गदगद हो रहे हैं। श्री जी जब ये देखती है तो वो आनंद विभोर हो उठती है। तत्क्षण शर्मा भी जाती है। आह भरते हुए फिर वही बैठ जाती है। सखी कुछ देर तक तो मौन हो जाती है। फिर वो आगे पूछती है, हे राधा प्यारी, अब तुम मुझसे क्यों छुपा रही हो? मैं क्या छुपा रही हूँ? शर्माई हुई श्री जी प्रति प्रश्न करती है। सखी नयन मटका के कहती है, रात्रि में जो रंग उड़ा है, जिसने तुम दोनों को रंग में सरोवर किया है, वो मुझसे कहने में काहे लजा रही हो? कहो श्री राधिका प्यारी। सखी मुख से यह सुनते ही श्री राधा का मुखमंडल अरुण हो गया है। वो शर्मा गई, नयन झुका लिए। सखी ये झांकी देखकर गदगद होते हुए बोली, रात्रि में जो प्रेम युद्ध हुआ है वो सब समझ में आ रहा है। हट, कुछ भी कहती है। श्री जी ने गंभीर होने का स्वांग करते हुए कहा, तो ये वेणी कैसे ढीली हुई? और मेरी मृगनयनी, तुम्हारी लट और तुम्हारा आंचल भी तो अपने स्थान पर नहीं है। तेरे बोल भी आलस से भरे हैं, तेरा काजल भी पूछ गया है। यह सब सुनकर श्री राधा जी मंद मुस्कुराती और शर्माती हुई उठी और जाने लगी तो सखी बोली, अधरों का रंग भी फीका पड़ गया है, अब तो चल ही दी श्री जी। तो सखी पीछे से बोली, गज चाल, आज लड़खड़ा क्यों रही है? अब तो संभल कर चलने लगी श्री जी। तो सखी पीछे से फिर बोली, कटी किंकिनी कैसे खुली रही है प्यारी जू। हित सखी के यह सुमधुर परिहासपूर्ण वचन सुनकर श्री जी दौड़कर अपने श्याम सुंदर के पास गई और उनको जाकर अपने हृदय से लगा लिया। सखी देख रही है, उसे अपार सुख मिल रहा है। तब दोनों युगल गलबैया दिए कुंज भवन की ओर चल दिए हैं। सारी सखियाँ जय जयकार कर उठी थी। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। ये जय जयकार सहस्र सखियों समेत लता, पक्षी, श्रीवन आदि सबने किए थे। अपनी बात मोसो कही री भामिनी। आगे की चर्चा हम कल श्रवण करेंगे। तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा।